अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैशा खान। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टी ट्री ऑयल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट देता है हमें और किस लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ा मसला जो आजकल हर इंसान को है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एक्नी और एक्नी स्कार्स का मसला है बड़ा। जिन लोगों की भी स्किन इस तरह से हो चुकी है, जिनके चेहरे पे एक्नी है या स्कार्स हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है क्योंकि टी ट्री ऑयल को जो है ना एंटी बैक्टीरियल की हैसियत हासिल है। इसको याद ही इसी नाम से किया जाता है। ये चूँकि एंटी बैक्टीरियल है तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई चोट वगैरह लग जाती है तो ये उसके ऊपर भी इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपकी स्किन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको उस बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, तो आपके पास जो भी कोई आपकी मेडिकेटेड मेडिसिन है या कोई नाइट क्रीम है, तो आपने इसको उसके अंदर मिक्स करके 2 टू 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि इसको रात के टाइम इस्तेमाल करें क्योंकि जब हम इसको रात के टाइम में इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत सारी देर के लिए हमारी स्किन के ऊपर रहेगा और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स और रिज़ल्ट्स होंगे। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है, अगर आपके सर में खुश्की है या आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके लिए ये बहुत 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 मुफीद है। आपने करना ये है कि आप इसको किसी भी ऑयल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप कैस्टर ऑयल में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल वैसे भी बहुत ज़्यादा थिक होता है, अगर उसके अंदर इसके 2 टू 3 ड्रॉप्स ऐड करके यूज़ किया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा आप इसको कोकोनट ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपनी एक्नी के लिए या फिर अपनी डैंड्रफ के लिए मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक किया करें। अगर तो उसके अंदर टी ट्री ऑयल शामिल है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इससे आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर उसके अंदर टी ट्री ऑयल शामिल नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट्स की कमी मिलेगी। तो इसलिए आपने टी ट्री ऑयल को लाजमी इस्तेमाल करना है, और चाहे वो आपकी एक्नी हो, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे आपको कोई ज़ख़म वगैरह लग जाए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है। ये हर किस्म के बैक्टीरिया को हमारी जल्द से दूर करता है। उसके अलावा अक्सर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके किचन में, उनके घर में जैसे मक्खियों का मौसम आ जाता है और आजकल जैसे मॉस्कीटोज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा मौसम है बड़ा, तो आप लोग जो है ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने करना ये है कि इसका एक स्प्रे बनाना है, जो मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। आपने जो है ना 2 टू 3 ड्रॉप्स ले लेने हैं टी ट्री ऑयल के और तकरीबन हाफ़ कप आपने लेना है विनेगर। आपने इनको शामिल कर लेना है और आपने जो है ना अपने किचन में जिस जिस जगह पे भी आपको मक्खी मच्छर नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको वो परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहाँ पे स्प्रे करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ से मक्खी मच्छर का सफाया हो जाएगा। और ये कोई इस तरह का स्प्रे नहीं है कि जो आपको नुकसान दे, क्योंकि विनेगर भी वैसे भी खाने में इस्तेमाल होता है और इसको भी हम जो है ना अपनी स्किन वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।